चलिए, आपका स्वागत है अखंड बैच पे 2026 एसएससी और रेलवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है 2025 वाले। बीच में देखो ब्रेक हो गया था 40-50 दिन, थोड़ा इधर स्थिति और परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही थी, ठीक है। थोड़े से हम भी मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे चीज़ों को लेके। बाकी आप कंटेंट पे पूरा ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको करना है। बाकी यहाँ पे मनीष मैथ्स आपका चैनल, बाकी आपके साथ हम बराबर नए क्वेश्चनों के साथ मिलते रहेंगे जो पेपर में आएंगे उन नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। लग जा रहा है अच्छे से, सवाल दिख रहा है, कट उठ नहीं ना रहा है, एक बार देख लिया जाए। थोड़ा सा अगर ऊपर से कट रहा है, ठीक है, ठीक। अगर ऊपर से टेक्सचर कट रहा है, हल्का सा कट रहा है, बाकी ये हाथ से रख के अब करते हैं। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 पीपल्स इंक्रीजेज, मतलब 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 42 और 44 वर्ष के दो लोग जाते हैं। लगभग 46 वर्ष के लोग जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 46 वर्ष के लोग जब जाते हैं तो 9 तरीक के 27, 3 साल बढ़ जाती है सबकी, तो बढ़ जाती है। तो मैंने हमेशा क्लास में समझाया 27 इसमें जोड़ देंगे तो 3, 8 2 10 1 11, और अगर हम इसको 2 लोग आए हैं तो 2 लोग से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 लोग से काटेंगे तो लगभग 56.5 आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2025 में आया हुआ है। 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 5 क्रमागत पूर्णांक, देखो देयर आर 6 इंटीजर्स एंड 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स ही हैं, इंटीजर्स माने पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक ना तो भिन्न में होगा ना ही दशमलव में होगा, तो हम इनको 6 से दिखा देते हैं और इन वालों को हम रेड कलर से दिखा देते हैं 5। चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि the average of 6 integer is less than, क्या कह रहा है? 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है, ठीक है। तो मान लिया इसका औसत y और इसका औसत x, ठीक है, और ये इससे कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। औसत माने हैं, ठीक है। तो अगर औसत माने हैं तो इस हिसाब से अगर हमको करना पड़ेगा तो 5 का औसत, ध्यान से सुनिएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। चले, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 पूर्णांकों का औसत बताइए, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। 6 पूर्णांकों का औसत ये ध्यान से सुनिएगा, 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। अब कह रहा है 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है, ठीक है। योग कह रहा है 5 पूर्णांकों का, तो ये 5 है तो 5 5y हो जाएगा। ये अधिक है 6 पूर्णांकों के योग से, तो 6 पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा? 6x से कितना अधिक है? ध्यान से समझना, कितना अधिक है? 4। तो हमको क्या कह रहा है कि 6 पूर्णांकों का औसत बताइए, यानी हमको x का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मान चाहिए। तो x का मान चाहिए तो हम इसको 5 से बराबर कर लेंगे, तो यहाँ 5 होगा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 5 का, तो यहाँ 5 होगा, 5 2 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा x, और यहाँ अगर सॉल्व करेंगे 10 में से 6 गया तो आंसर आ जाएगा 6। बहुत बेहतरीन सवाल इसको बनाया गया है। अब इसको करने वाला जान लगा देगा। हमने इसके औसत को x माना, इसके को y माना, तो y माइनस एक्स 2 दिया है। कह रहा है 5 का औसत 6 के योग का, तो भाई औसत है 5 का गुणा कर दे, योग निकालना है तो 5y निकलेगा, इसका 6y निकलेगा।
तो उससे 4 कम है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको 6। बहुत बेहतरीन तरीके से साइन चेंज होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। रिलोकेट कर दे रहे हैं पेज को, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 19 छात्रों का औसत आयु, एलिगेशन बताए हैं हमने आपको, देखिएगा 19 छात्रों का औसत आयु 17 वर्ष है। एक शिक्षक समूह में शामिल हो गया, मालूम नहीं है। औसत आयु 18 हो जाती है। एक शिक्षक के शामिल होने से औसत आयु 18 हो जाती है। तो घटा लिए तो ये 1 आया, 1 बराबर 1 तो 19 बराबर 19, ये इससे कम है तो ये इसमें जोड़ देंगे 9 27, और ये कितना हो जाएगा 37। तो ये कितना हो जाएगा 37। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब ट्रिक हमने आपको पढ़ा रखी है। चले देखिए, बहुत अच्छा। 80 कर्मचारियों की एक टीम में औसत आयु 62 वर्ष है। 80 कर्मचारियों की टीम का, उनमें से 30 का औसत 72 है, तो शेष, बहुत अच्छा है। देखिए टोटल 80 लोग हैं, तो 30 यहाँ होंगे, 50 यहाँ होंगे, तो इनका औसत हमसे पूछ रहे, गुणा करने की पूरी जरूरत नहीं है। इनका है आपका 6200, इनका कितना है 6200, 30 80 नहीं, सॉरी यहाँ कुल को भरते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 80 यहाँ कुल को भरते हैं तो 80 है 6200, ठीक है। चलिए 62,000, और ये हैं आपके कितने, 30 लोगों का है 72,000, ठीक है। 72,000 हुआ तो घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। पूरा 3 0 3 0 और ये 10,000 1 0, तो ये इसका देख लो कितना गुना हो रहा है। तो अगर हम गुना ढूंढेंगे, तो गुना अगर ढूंढा जाए तो 50 से 2 बार में 200 गुना मिला, तो इसका भी आप 200 गुना ही करेंगे। तो 200 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 6, और लिख के 6,000। ये इससे ज़्यादा है तो ये इससे कम होगा, तो उन लोगों का होगा 56,000। बहुत अच्छे तरीके से सवाल को देखते चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 30 छात्रों का वजन 60 किलो है। यदि एक छात्र को हटा दिया जाए तो वजन 59 किलो हो जाएगा। मैंने आपको एलिगेशन में मर मर के समझाया है कि यहाँ जो मैक्सिमम नंबर रहता है उसको भरेंगे। तो यहाँ 30 भरेंगे, यहाँ 29 भरेंगे, यहाँ 1 भरेंगे। चले तो 30 छात्रों का औसत वजन कितना है 60, निकल जाने पे कितना हो जा रहा है 59.5, तो 0.5 का अंतर है। तो 1 बराबर 0.5, 1 बराबर 0.5, तो अब 29 का आधा कितना होगा, 29 का आधा हो जाएगा 14.5, और ये इससे कम है तो ये इससे ऑटोमेटिक ज्यादा होगा 74.5। जाइए जितने टीचर होंगे उनको ये क्वेश्चन दिखाइए शिफ्ट में, कैसे आप 15 मिनट में क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी बाबू, ठीक है। और आप सही जगह देखो, 40 लड़कों के एक समूह में औसत आयु 160 निर्धारित की गई। हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की औसत आयु 165 से घटकर कितनी हो गई है, इतनी। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे हम। 40 छात्रों का औसत वजन कितना है 160 है, फिक्स है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के को ऊंचाई को गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज कर लिया गया। ये गलत है, 165 गलत है, दर्ज कर लिया गया, जबकि वह 156 का ही था। तो देखो ये दर्ज हो चुका है, तो अब हमको कितना कम करना पड़ेगा, तो 5 4 9 की कमी करनी पड़ेगी। 9 की कमी किस में करेंगे 40 में, 40 में 9 की कमी करेंगे तो हमको 40 से इसको काटना पड़ेगा। तो अगर हम 40 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो हम अगर 9 को काट लें, 9/4 को, और 10 अलग से रखे रहें, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 4 को काटेंगे, 4 दूना 8 दशमलव, अब क्या लगेगा 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, और ये पॉइंट बटे 10 है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.225 आएगा, इतने की कमी करनी पड़ेगी।
0.225 अगर 160 में से घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 159.775। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को डील किया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए हम शायद, देखते हैं 9 नंबर पे, बहुत अच्छे तरीके से क्या कह रहा है। 8 क्रमागत सम संख्याओं के समूह का औसत 41 है, उसमें सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए, हम मर मर के कहे हैं बाबू कि जब भी आपको ये क्वेश्चन, देखिए सीरियल प्री 25 में आया है और ये मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाता हूं कि अगर ये एवरेज बोला, संख्याएं कैसी हैं, सम है, और ये एवरेज बोला और टोटल संख्या कितनी है 8, तो ये विषम ही आएगा। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन इसका गलत हो गया था, काफी लंबा वीडियो चला, वो क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन कुछ टीचर उसको सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो 41 है, तो अगर आपसे छोटी बड़ी का योग पूछा तो आप सीधे इसका दुगना कर सकते हैं, नहीं तो ढूंढने का शौक है तो ढूंढिए, समय वेस्ट करना है तो ये 42 आएगा, ये 44 आएगा, इसके बगल, क्योंकि ये तो नहीं होगा। ठीक है, 42, 44, 46 और ये कितना होगा 48, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये 40 मिलेगा, ये 38 मिलेगा, ये 36 मिलेगा और ये 32। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, औसत कितनी है 41। ठीक है, 40, 38, 36, 34 छोड़ दिए हैं हम शायद, यहाँ 34 होगा। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, 34 होगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे या इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, तब भी आंसर आपका क्या आएगा 82, या इन दोनों को जोड़ लेंगे बड़ी और छोटी को, तब भी आपका आंसर 82 ही आएगा। ये मैं अपने ट्रिक में हमेशा पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम के। ठीक है, ये सब ट्रिक आपको बहुत काम आएंगी, ध्यान से देखिएगा। 11 छात्रों की एक समूह का औसत आयु 61 है, यदि पहली 6 संख्याओं का इतना है, अंतिम 6 का ये है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो, मैं ट्रिक मर मर के पढ़ाया हूं कि कभी हम गुणा नहीं करेंगे क्लास में। 11 संख्याओं का औसत कितना है 61, ध्यान से लिखिएगा। बाकी ये 6 देखना, 6 क्या दर्शा रहा है कि मेरा ज्यादा हो रहा है, तो जो ज्यादा होगा बस उतना हम हटा देंगे, यही हमको करना है। देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। अब 31 संख्याओं का औसत देख लो क्या है, तो 31 में ये प्रथम का 57 है, अंतिम 6 का 65 है। तो आप केवल इन एवरेजों को मार्क करिए, ये इससे कितना कम, तो 4 कम, तो -4, 6 चौके 24 कर देंगे। ये इससे कितना ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, तो +4 ज्यादा, यानी 24। तो अब ये देखो, माइनस में 24 और प्लस में 24 कोई फर्क नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है, यानी 0, यानी हमको सीधे एक संख्या हटानी है, 0 का फर्क आ रहा है, यानी हमको सीधे उसमें से वो संख्या घटा देनी है। 0 घटाएंगे यानी हमको वो संख्या क्या घटानी है, डायरेक्ट 61 ही घटानी है, 61 आंसर, क्योंकि इसको काटने पे 0 आ गया और जो भी आता हमको हटाना था, जो भी ज्यादा या कम होता, तो ये सीधे 0 आ गया, मतलब हमको सीधे एक नंबर 61 घटाना है। गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को सेट किया गया है कि हमको एक संख्या 61 को ही हटानी है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल ये दिया गया है। जैसे अगर कोई कहे कि हमको ये सॉल्व करके बताइए, तो जो लोग ट्रेडिशनली करते हैं वो कर लेंगे इनका गुणा, तो 11 कम 11 का 1 कैरी 1, 66 1 67 हो जाएगा। इन दोनों को अलग गुणा करिएगा, तो यहाँ 61 मेरे हिसाब से आंसर है, आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। 7 छक्के 42 का 2, क्योंकि ये जोड़ना है, और 6 पचे 30 और 4, 30 4 34। अब 6 पचे 30 का 0 कैरी 3, 6 के 36, 36 और 3 39। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 7। तो आप जब 732 में से 671 घटाएंगे तो आप ये पाएंगे वो संख्या 61 ही है। अगर जो ज्यादा होता वही डायरेक्ट घटा दिया जाता, या जोड़ने को कहता तो जोड़ दिया जाता। ठीक है, सिंपली वही करना था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, 0 देके इसने बहुत इंपॉर्टेंट इस ट्रिक को ट्रिकी बना दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 बॉक्सों का वजन इतना है, उसमें से
सबसे भारी वजन 21 किलो का और सबसे हल्का 10 किलो का है, तो शेष बक्सों का वजन क्या होगा? ठीक है, शेष बक्सों का वजन क्या होगा? तो देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हम आसानी से इस सवाल को डील करेंगे। हम अपना ट्रिक भूलेंगे नहीं, हम एलिगेशन पे जाएंगे। हम किस पे जाएंगे? एलिगेशन पे। एलिगेशन पे जाएंगे और एलिगेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ कुल को ही भरते हैं, यहाँ 10 भरेंगे, यहाँ 8 भरेंगे, यहाँ 2 का एवरेज चाहिए, सबका एवरेज चाहिए। तो ये 15 दशमलव क्या हो जाएगा? 5। ठीक, अब क्या कह रहा है? 21 और ये जोड़ दे रहे हैं 31। 31 को हटा दिए, 2 से हटा दिए, तब भी हमारा 15.5 ही घटा। कितना घटा? 15.5 ही घटा। ध्यान से समझना, 2 हटाए तब भी हमारा वजन कितना घटा? 15.5 ही घटा। ध्यान से समझिएगा, 15 दशमलव कितना घट रहा है? 5 ही घट रहा है, कुछ तो ज्यादा हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व किए तो 0 आया, तो हम इसकी वैल्यू अगर 0 आई तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। 0 आएगी मतलब यहाँ पे क्या होगा? 15.5 ही होगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, ध्यान से नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा। दूसरे तरीके से हम 155 ले लेंगे, 10 बक्सों का औसत वजन इतना है, और इन दो को हम घटा दें, मतलब 31 किलो का घटा दें। 31 किलो घटा दिए तो ये बचा मेरे पास 4 भाई, और ये बचा मेरे पास 2 भाई, और ये 1, और टोटल संख्या कितनी बच गई? 8। 8 से काट लीजिएगा, 15.5 ही आएगा। या तो ऐसे करिए चाहे वैसे करिए। मैं बहुत जबरदस्त तरीका आपको सिखा रहा हूँ, और क्वेश्चंस ऐसे इन लोगों ने, एसएससी वाले ने पूछा है कि अगर आप ट्रिक को फॉलो करें तो आप परेशान हो जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का औसत 30 है, एक्स वाई जो औसत ये है, तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड का मान क्या होगा? ठीक है, औसत है मेरे भाई, तो ये हो गया 60, एक्स प्लस वाई बराबर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा मेरा 40। 40 3 120। इट मीन्स जेड की वैल्यू हो जाएगी 60। अब कह रहा है 2z कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 120। 2z की वैल्यू ये हो जाएगा, 2z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी, और ये 60 हमको जोड़े रखना है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा देख लीजिए, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 180, और 180 टोटल टर्म्स कितने हो गए? तो हमारे पास टर्म हो गया 3, और 3 टर्म, क्योंकि 2z से ये मत सोच लेना 4 हो जाएंगे, 3 ही टर्म हुए ना ये, तो 3 टर्म को जब हम काटेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिकी अप्रोच अपनाया गया है। चलिए, एक कारखाने में 40 कर्मचारियों का यदि उनमें से सुपरवाइजर वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? सुपरवाइजर का वेतन कितना? चलिए, 40 कर्मचारी, एक सुपरवाइजर, बाकी टोटल जोड़ दिया जाए तो औसत वजन देखो, इन लोग को 2400 मिलता था, 24,000, और इनको मिल रहा है 24,500। तो अगर मेरे भाई हम 500 घटा लेंगे तो 1 बराबर 500, तो 4 बराबर, 1 बराबर 500 तो 4 बराबर, तो 500 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 जीरो तो ये होगा, और 5 चौके 20, यानी 20,000 और जोड़ना पड़ेगा। तो इनकी सैलरी आ जाएगी 44,500। इनकी सैलरी आ जाएगी 44,500। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक व्यापारी 5 किस्म के चावल, देखिएगा ध्यान से, खरीदने, वजन 2 संबंध, 3 संबंध, सबका रेट ये है, तो मिश्रण को ध्यान से समझिएगा, प्रति किलो कितने रुपए की दर पर औसतन मूल्य आएगा? तो देखो भाई, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5, ये आया 6। ठीक है, इतने के रेट पे है। ये 40 के रेट से उठाया, ये 42 के रेट से उठाया, ये 45 के रेट से उठाया, ये 48 के रेट से उठाया, और ये 50 के रेट से उठाया। तो औसत हमसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या करिए, औसत के लिए आप ज्यादा कुछ पहलवानी इस क्वेश्चन में मत सोचिए, सबको गुणा कर लीजिए, सिंपल सा है। तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 126, ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 8 पचे 240, ध्यान से देखिएगा 240, और ये आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। तो आप सबको जोड़ना है, तो 0 6 0 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22,
ठीक है, 22 का 2 लिखेंगे, कैरी 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा 926। टोटल देख लेना, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20। तो आपको इससे 20 से भाग देना है, तो हम पहले 2 से काट लेंगे, तो मिलेगा 4, सही है, 4 6 3 बाई 10। 2 से काटा तो ये आ जाएगा 46.3। बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं। चलें अब अगला, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 62 है। एक छात्र के गलती से 62 की जगह, देखो बहुत अच्छा है, अभी मैंने तुमसे डील किया कि 30 छात्रों का कितना है, 62 अंक है। ठीक है, 62 अंक है। एक छात्र गलती से 62 के बजाय 82 दर्ज हो गया, तो बाबू 82 गलत है, दर्ज हो गया है, लेकिन सही नंबर कितना है, 62। यानी क्या नंबर माइनस करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा, और कितने में, 30 में। कितने में, तो 0 से 0 कट गया, यानी 0.66 की कमी करनी पड़ेगी नंबर में। तो वो नंबर में 0.6 की कमी करोगे तो 62 है, 0.0 लगाओगे तो ये कैरी दे देगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, 10 में से गया तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 61, यानी 61.33 या 3 4 भी हम इसको कह सकते हैं। चले, या हम 6 7 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ में बार बार आएगा तो 6 7 कर देंगे तो ये 3 3 आ जाएगा। चले, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ निश्चित मात्रों का औसत इतना यदि प्रत्येक मात्रा में 5 जोड़ दिया जाए। तो ठीक है भाई, 45 है और सब में, ध्यान से सुनना, सब में 45 है और सब में 5 जोड़ दिया जाए तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 दोस्त एक समूह में 200 रुपया देते हैं। ठीक है, 5वें दोस्त ने एक x रुपया देखिए, देखिए 4 दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, 5 दोस्त ने क्या किया, 5 दोस्त ने 200, 5 दोस्त में से 4 दोस्तों ने 200 रुपया दिया। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति का औसत कितना आएगा, 4 दोस्त हैं, प्रति व्यक्ति का औसत कितना आ रहा है, तो प्रति व्यक्ति 210 रुपया दे रहे हैं उस ग्रुप में। उस ग्रुप में कितना दे रहे हैं, 210 रुपया दे रहे हैं, और एक व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ, 10 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। ठीक है, 210 रुपया यदि प्रति व्यक्ति का औसत, तो वो x कितना रुपए का भुगतान करेगा। ठीक है, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60। देखिएगा, यदि प्रति व्यक्ति औसत बिल 210 रुपया आया, तो सॉरी 5 बराबर, 1 मिनट, सॉरी 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, 50। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50, सॉरी 5 नहीं है, ये 4 लोग हैं, क्योंकि ग्रुप में ये नहीं, 5 लोग तो टोटल थे एक इधर। ठीक है, तो हमको ऊपर से नहीं जाके कहाँ से जाना है, 4 से। तो 4 का कितना हो जाएगा, 40। तो ये कितना रुपया देंगे, 250 रुपये। बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, इंपॉर्टेंट टिक कर दिएगा, देख लीजिए, सिर्फ 2025 में आया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप देखिए, अप्रोच करिए। 6 छात्रों का एक समूह यात्रा पर जा रहा है और 1200 रुपए का खर्च है। यदि उनमें से एक ने 300 रुपया खर्च किया, बाकी ने बराबर बराबर किया, तो अन्य 5 छात्रों का कितना रुपया आएगा। बहुत आसान, इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता। 6 मित्र जा रहे हैं, कुल खर्च 1200 का है, 1200 का है, जिसमें से एक मित्र ने 300 रुपया दे दिया। एक मित्र दे दिया तो बचा कितना, 900। और कितने लोगों को देना है, 5 लोगों को। तो एक लोग पे खर्च कितना आ जाएगा, 18 पचे 180। तो अन्य 5 छात्रों का कितना हो जाएगा, 180। बस यही करना है, इसमें ज्यादा पहलवानी आपको सोचनी नहीं है। ठीक है, आप एलिगेशन पे जाते तब भी लग जाता। देखिए, एक छात्र 7 परीक्षा दी, उसका औसत 62 है। यदि उसे 8वें परीक्षा में 73 नंबर पाने हैं, तो वो 8वीं में कितना करे। देखो, 7 पेपर उसने दिया, 8वीं में नंबर चाहिए, 8वीं में नंबर चाहिए, 7 दिया है उसने, और उसको 8 पेपर में मिला के 73 नंबर चाहिए, और इसमें 72 वो पा चुका है, यानी 1 नंबर बढ़ा।
एक नंबर बढ़ा, एक नंबर बढ़ा। तो ये भी एक्चुअल में एक ही है, 8वीं मतलब एक, तो एक बराबर एक, तो 7 बराबर 7, 7 बराबर 7। तो इसको क्या नंबर पाना पड़ेगा, 80 नंबर पाएगा तो वो 73 नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से। अब इतनी छोटे सवाल में बच्चे फंस जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, ठीक है। वो आराम से, अब जानते हो क्या करेंगे, 8 गुणे 73 लेके बैठे हुए हैं, 7 गुणे 72 करके समय वेस्ट कर रहे हैं, घटाएंगे एक नंबर मिलेगा, वही घूम फिर के 80 नंबर उनका आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट वो लगाएंगे, ठीक है ना। आप उस तरीके से डील करना सीख गए। हम अपनी क्लास में मर मर के एलिगेशन सिखाए हैं बच्चों को, तो वो बहुत काम आता है, ठीक है। अब देखो 5 भिन्न संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है, उसमें सबसे छोटी 15 है, तो शेष 4 का क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए। अब मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को चाहे तो आप गुणा पे करें, चाहे एलिगेशन पे। 5 का डाटा यहाँ भरेंगे, 4 का डाटा यहाँ भरेंगे, 1 का डाटा पूछ रहा है आपसे। अब कह रहा है एक संख्या 15 है और 5 का औसत 24 है ना। तो ये घटा लेंगे, शायद आप घटा लें, तो घटाएंगे तो ये लगभग में कितना मिलेगा, तो 5 4 9 मिलेगा। 4 का अगर आप गुना ढूंढने में सक्षम हो गए तो 4 दूनी 8, फिर 2 5 आया, तो ये इतना है, तो इसका ये भी 2.25 आएगा। और आप इसमें ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो 26.25 आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक किसी की बपौती नहीं है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ये ट्रिक अगर आपको आ गया ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से। तो ये चीज़ आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। लोग कहाँ पहुँचे अभी, कितना सवाल है अभी, 27 30 30 नंबर, 31 35 32 35, ओ सॉरी 34 35 36 तक सवाल लगे, 37 38 39 40 38 39 तक सवाल है, ठीक है, 61 नंबर। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन हो गए, चलो बहुत से। हम एक परीक्षा में 25 छात्र का औसत अंक कितने, 5 शीर्ष अंक छात्र करने वाले 80 हैं, 5 सबसे कम छात्र करने वाले इतने हैं, तो शेष 15 का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप 3 का औसत बना लीजिए, जो लड़के जाएंगे वो ध्यान से सुनते जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, 17 है स्लाइड और, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से है। हम 25 छात्रों का यहाँ लिखेंगे, 15 छात्र और 10 छात्रों का औसत चाहिए, तो 10 का अलग अलग दिया है, 5 पाते हैं 80 और 5 पाते हैं 50, तो इनका नंबर जोड़ लो, 400 ये होगा और 250 ये होगा, सही है। 400 ये होगा, 250 ये होगा, तो ये हो जाएंगे आपके 750, और 10 छात्रों से है तो काट देंगे, तो ये आ जाएगा 75। तो इनका एवरेज लिख लेंगे हम यहाँ 75। देखो कितने आसानी से हम डील कर सकते हैं। बाकी का औसत कितना है, तो बाकी 25 छात्रों का औसत है 68, ठीक है, 68, ठीक। ठीक है ना, 8 5 400, शेष 5 छात्रों का औसत, शेष सबसे कम 5 छात्रों का 50, शेष 15 छात्रों का औसत क्या होगा, ठीक, 68, ठीक है, 75 आ गया, 10 से काट लिए, छः 650 65 होगा ना, गड़बड़ हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ये अगर 400, यही गलती होती है, थोड़ा सा कोई मदद करने वाला रहता ना मेरे साथ यहाँ बैठ के पढ़ने वाला, तो बहुत आसान होता। सॉरी, ये गलती हो गई, तो ये आएगा 65, कितना आएगा 65, तो ये यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 3 का, यानी ये 1/5 की कमी हो, इस तरह हो रहा है, तो हम इसमें 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आया, तो ये इससे ज्यादा, तो उनकी एवरेज क्या आएगी, 70। बहुत कारीगर मेथड है ये। चलिए अगला देखिए, एक क्रिकेटर 8 पारियों में उसका औसत रन 40 है, अगली पारी में उसने 80 रन बनाया, तो औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, एक क्रिकेटर का 8 पारियों में 80 रन है, 8 पारियों में 80 हो गया तो 640,
हो जाएगा 8 पारियों में भाई, 8 गुणे 80 कर लेंगे 640, और कितना जोड़ दे, 80 रन और जोड़ दे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी 40 का एवरेज है ना, सॉरी गड़बड़ हो गई, 40 का एवरेज है, 40 का हो जाएगा तो 320, 80 रन और मार देंगे तो ये हो जाएगा 400 रन। कितनी पारी हो गई, ये 1 पारी और ये 8 पारी, तो 9 पारी, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 36 फिर बार बार 4 4 4 4 आता जाएगा तो आंसर हो जाएगा 44.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। ठीक, 5 कनिष्ठ सहायकों का औसत वेतन 4 कनिष्ठ सहायकों का 60 है, तो संयुक्त वेतन कितना है। बहुत अच्छे से मैंने समझाऊंगा इसको, ठीक है, इसको समझना है तो समझो, नहीं तो ऐसे कर लो, वैसे जैसे कर रहे हो वो ज़्यादा आसान है। 5 छात्र है तो 1.5 लाख रुपया मान लो, कितना मान लेंगे, 1.5 लाख, देखो 5 का है 30,000 तो 1.5 लाख मान लो, ठीक, 15,000, 1,50,000 हो गया। अब 60 तो 2,40,000 मान लो, 2,40,000, 4 से गुणा कर दो, हो गया। सबको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 39,000, कुछ करना है नहीं, टोटल 5 4 9, 9 से काट दो, 9 चौके 36, 3 जीरो बच रहा है तो 27, 3 3 3 3, आंसर हो जाएगा ये 43.333। अगला क्वेश्चन, यदि 5 इंजीनियरों का 60,000 है और अगर एक इंजीनियर छोड़ देता है, ठीक है, चलो एक इंजीनियर छोड़ देता है, चलो देखो ध्यान से, 5 इंजीनियरों का 5800 है तो 4 बचे 1 बचे, ये कोठा बनाएंगे इस तरीके से, एक इंजीनियर छोड़ देता है, ध्यान से सुनना, कितने वाला इंजीनियर छोड़ रहा है, 5 इंजीनियरों का 60,000 रुपया है, 60,000। अब एक इंजीनियर कितने वाला छोड़ देता है, 5800 वाला छोड़ देता है, कम पैसा मिल रहा है, तो इसका कितना आया, 2000, 2000 आया, तो ये इसका कितना गुना, 500 गुना, तो इसका 500 कितना हो जाएगा, 500 आएगा। चले देख लो ध्यान से, अगर एक इंजीनियर कंपनी छोड़ देता है तो औसत वजन 5800, नहीं 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 नहीं, ये दिया है 5800, सॉरी ये 5800 दिया है, हो जाता है छोड़ने के बाद, तो छोड़ने वाले इंजीनियर का चाहिए था, ठीक है चलो कोई नहीं, मिटा दे रहा, ध्यान से देखो, तो इधर आया 2000, इधर कितना आया, 2000 आया, तो 1 बराबर 2000, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8000, और 8000 अगर आएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68,000। बहुत अच्छे से देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 63 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो एवरेज इतनी हो जाती है। देखो लिख लेना, 8 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 9 का डाटा यहाँ, तो 9 को भरेंगे 63 और 1 हटा दिया जाता है तो 60 हो जाता है, तो 1 बराबर 3 आ जाएगा, तो 8 बराबर 24, ये इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 87। ठीक है, चले अगला देखिएगा 48 नंबर, बहुत अच्छा, 12 परिणामों का औसत 75 है, यदि शीर्ष के 2 परिणामों को हटा देते हैं तो 72, तो शीर्ष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए 2 है और 10 हो जाएगा और बाकी 12 का यहाँ भरना है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। चलो 12 का कितना है, 75 है, और 2 का कितना है, हटा देने पे 72 हो जाता है, सिर्फ 2 परिणामों को हटाया जाए तो 2, तो 2 परिणामों का पूछ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो 2 बराबर 3, तो 10 बराबर 5 गुना है, तो 5 गुना 5 तिहाई 15, इसमें जोड़ लेंगे तो इनका कितना होगा, 90। देखो 2 बराबर अगर 3 है तो 10 बराबर इसका 5 गुना, तो ये 15 होगा कि नहीं होगा, तो 10 का मान हमको 15 मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या मारेंगे, 90। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, 3 संख्याओं में 35, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का
और दूसरी और तीसरी संख्या से 20% कम है। चलिए ठीक है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है और तीसरी से 20% कम है, तो हम मान ले इसको 100, तो ये 80 होगा, और इसका 20% अधिक कर दे तो 20% अधिक करेंगे 12 8 96, तो ये आ जाएगा 96, 20% अधिक हो गया। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। काय के लिए इतना करना, कॉम्प्लिकेट हो रहा है चीज। अगर मान लो दिक्कत हो रही है, ये 20% अधिक नहीं ना है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, हम माने इसको 100 माने, तो ये आ जाएगा 120, तो ये किसी तीसरी संख्या से 20% कम है, तो ये 120 बराबर 80 करना पड़ेगा। ठीक, तो 100 बराबर कितना निकालें, तो अगर 100 बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 गुणे 100 बटा 80, काटेंगे 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 50 बार में, यानी ये आ जाएगा 150। अब इन तीनों का एवरेज लेना है हमको, तो तीनों का एवरेज लें तो औसत 35 है, तो हम 0 से 0 पहले छटका ले रहे हैं। कुल कितना देख लेंगे, 25 12 37, और 37 का योग है, और 37 बराबर 105 है, 37 बराबर 105 है, तो दूसरी संख्या यानी 10 का मान चाहिए 1050 को। अब हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 37 से। ठीक है, तो हम 37 तियां करके देखेंगे जा पा रहे हैं। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 हो नहीं रहा है, इट मीन्स की कुछ गड़बड़ हो रही है। तीन संख्या, पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है और तीसरी से 20% कम है, 150 तो ठीक है। 37 तीन संख्याओं का ऐसे कहते हैं 105, तो अगर 105 आ गया, 37 तियां, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। तीन संख्याओं का औसत 35 है, पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है और तीसरी से 20% कम है। चलो देखते हैं, बनाते हैं रेशियो। तो अगर पहली, ध्यान से रेशियो बनाते हैं, तो ए संबंधे बी बराबर बनाते हैं। अगर पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से, तो ये 120 और ये बन जाएंगे तुम्हारे 100। ठीक, पहली संख्या तीसरी से, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, काट लिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये काट लिए, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। इन दोनों को बराबर करना है, तो यानी यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो यहाँ 3 से गुणा 10, ठीक तो है, 10 से सही तो है। 6 दूना 12 आ रहा है, 5 दूना 10 आ रहा है, और 15, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो रहा है, 15 10 25, 25 और 12 37, और 37 बराबर तीन संख्याओं का औसत 105। ठीक है, तो हमको मान चाहिए 10 का, तो 10 बराबर कितना आएगा, तो 10 बराबर आपका कितना आएगा, तो काटो। कट ही नहीं पा रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इतना, फर्स्ट नंबर इज 20 मोर देन एंड द थर्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है,
तीसरी दूसरी से कम है, तीसरी दूसरी से कम है, सॉरी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, इसको सही करते हैं थोड़ा सा, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, हम उल्टा कर दिए, हम शायद पहली बार और लिखा था, इसकी वजह से दिमाग में एक अलग कंसेप्शन चल रहा था, ध्यान से सही करते हैं। चलो यहाँ देखना, ए है, बी है, सी है, जैसे बोला पहली संख्या दूसरी से अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी से कम है, तीसरी दूसरी से कम है, चलो ठीक है, तो इसको 100 माना तो ये 120 होगा, ये 80 होगा, तीसरी दूसरे से कम है, काट लो मेरे भाई, 0 0 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 4 बार में 2 से कट जाएगा, 5 बार में 2 से कट जाएगा, 6 बार में, अब कटेगा नहीं, 6 5 10 और 15, कुल जोड़ने पे 15 आया और योग आ जाएगा 105, इसका क्या गुना, 7 गुना, तो हमको वैल्यू किसकी पूछी है, दूसरी, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 5 35, ये 105 कैसे आया याद है ना, 35 3 का एवरेज है, तो योग करेंगे 35 3 105 हमको मिलने लगेगा, चलिए बहुत अच्छा, मेरी गलती थी, चले इसको देखिएगा 61 नंबर, इफ क्या कह रहा है, यदि 10 संख्याओं का एवरेज 50 है, प्रथम 6 का एवरेज ये है, तो अंतिम 4 का एवरेज क्या होगा, ठीक है भाई, कोई नहीं, 6 लिख लो, 4 लिख लो, 10 का डाटा यहाँ भरना है, ऐसे ऐसे करो, ये करो, 10 का एवरेज 50 दिया है मेरे ख्याल से, और प्रथम 6 का 45 दिया है, तो अगर घटा पाओ तो घटा लो, 5 4 बराबर 5, तो इसका मान चाहिए, तो इसका मान आ जाएगा कितना, ये हमको करना है, तो 4 का मान 1.25, तो 6 का 1.25 से इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 कैरी, 1.25 का इंटू करो 6 में, ठीक है, 6 कम 6 और 7.5, ये तो फिक्स है, 7.5 हो गए, ठीक है 7.5, तो अब इसमें जोड़ देंगे तो 57.5, इतना बेहतरीन तरीका नहीं है किसी के पास, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा तरीका नहीं है किसी के पास, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है, एक निवेशक 5 शेयरों में नजर रखता है, उनमें से 4 का रिटर्न 8% है, अगर कुल 9% का रिटर्न 5वें शेयर से कितना रिटर्न चाहिए, चलिए बस इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5वें से कितना रिटर्न चाहिए, 5वां नहीं मालूम, 4 का शेयर मालूम है, 8%, कुल 9% का आकांक्षी हूँ, 1 बराबर 1, तो यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4, तो इसमें बढ़ा देंगे 9 4, 13% का रिटर्न होगा, तो हो जाएगा, बस बात खत्म, बहुत सिंपल सा तरीका है, हर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 20 पारियों में इतना रन स्कोर करता है, यदि उच्चतम उसका 120 है, हटा दिया जाए तो नया औसत क्या है, ठीक है भाई, 20 में 42 से कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 में 42 यानी 0, 2 दूनी 4 और 8, 840 रन मारा, 120 घटा दो, बचा कितना 720, सिंपल सा, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, 19 से डिवाइड कर लो, 19 चौके 76 होगा नहीं, 19 तियाँ 720 को तुम 19 से डिवाइड कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, 19 तियाँ 57, तो बचेगा मेरे पास 5 1 15 150, ठीक है, 19 से करेंगे तो 171 होता है, 133, 19 तियाँ 119 सत्ते 133 आ जाएगा, ठीक है, बचा कितना 17 37 समथिंग में है, बस आंसर मारिए घर जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 53 7 क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे से देखते हैं, 61 नंबर तक करते हैं इसको, ठीक है, यदि उनमें से 2 हटा दिया जाए, 8 संख्या को औसत हटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, इफ 2 of them are removed the new average becomes 54, ठीक है, चलिए कोई नहीं, 6 है, 2 हटाओगे, 8 का यहाँ कंप्लीट डाटा भरना है, तो 8 का एवरेज 56 है, हटा देने पे ये 54 हो जाता है मेरे भाई, इससे आसान क्या होगा, ठीक, सॉरी ये 56 है, सॉरी ये 56 है, तो 2 बराबर 2, तो 6 बराबर 6, तो बाकी उन 2 का नंबर जो हटाए वो कितना होगा, 62, चमक रहे हो देख लो 2025 वालों, ऐसा सीजीएल का मास्टर कहाँ मिलेगा बताओ, एसएससी के हर क्वेश्चन को छू रहा है, 60 छात्रों की एक कक्षा का औसत 75 है, 5 नए छात्र शामिल हो गए तो औसत 1 बढ़ गया, 5 छात्रों का औसत आयु बताइए, बहुत अच्छा, तुमको मर के पढ़ाया हूँ मैं, 60 है यहाँ पे,
5 यहाँ पे लिखोगे, टोटल 65 का डाटा यहाँ लिखोगे, तो 60 का 75 है, उनके आने से 1 बढ़ जाता है, 76 हो गया, तो घटा लेंगे 1 बचेगा, 5 का मान 1 यानी 1/5 हुआ, तो इसका 1/5 करेंगे 12 हो गया, तो 12 इनमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 88 मार्क्स उन पाँचों का एवरेज। इससे शानदार क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा। तो मैं थकता जा रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं। 60 छात्रों का औसत 75 है, 5 नए छात्र आ गए, ये एक सेम क्वेश्चन है क्या भाई? सेम लग गया क्या? हाँ 54 सेम है, चलो ठीक है। 55 गड़बड़ हो गया, 56 नंबर, 55 उड़ गया, 56 को देखते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान और शनिवार का औसत तापमान इतना है, तो सोमवार से शनिवार तक का औसत तापमान बताइए। ठीक है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन का औसत तापमान 40 है, तो ये कर लो तुम 200, और उस दिन 45 हो गया मेरे भाई, तो 45 कर लो। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 245, टोटल 6 दिन हो गया, 6 से काट लेना, 40 पार नहीं करेगा, ठीक है, 40.83 कर लेना, बस ये औसत। ठीक है, 41 तो हो नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 अंक प्राप्त करने वाला छात्र को 70 अंक वाले प्राप्त दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया, नया औसत क्या होगा? देखो 30 लोगों की कितनी है, 30 लोगों की छात्र का औसत कितना है? 55 है। अब क्या कह रहा है, 40 वाले के स्थान पर इसको हटा दिया जाए इसमें से, और किसको ला दिया जाए? 70 वाले को ला दिया जाए, यानी ये जब आएगा ग्रुप में तो कितने की बढ़ोतरी करते हुए आएगा? 30 नंबर, क्योंकि उसके नंबर पे ये जो गया उससे बहुत फर्क पड़ता है, तो 30 ही नंबर ज़्यादा, और 30 बच्चे हैं तो कितने का फर्क डालेगा? +1 का फर्क डालेगा, यानी 55 क्लास का एवरेज था, +1 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 56। बहुत बेहतरीन तरीके से देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसएससी के, ये देखिए CHSL में आए हुए क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 38 है, बाद में ये पता चला कि 23 और 17 के बजाय 33 और 27 ले ली गई है। ठीक है, चलो कोई नहीं। 50 छात्रों का औसत वजन 38 है, इन्हीं दोनों पे फर्क डालेगा, यही डालेगा, बस ये याद रखना। 23 और 17 के बजाय ये सही नंबर था, ले ली गई थी 33, और कितनी ले ली गई थी? 27, तो ये सही है, ये गलत है, यानी इसमें 10 माइनस करना पड़ेगा, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस करेंगे तब हमको मिलेगा, यानी -20 करना पड़ेगा, और -20 कितने नंबरों पे डालेगा? 50 नंबरों पे काट लेंगे, यानी 0.4 का चेंज आएगा, 0.4 कर लेंगे कम, यानी 38 में हमको 0.4 की कमी करना है, तो आंसर आ जाएगा 37.6। ठीक है, आप आने वाली अपनी पीढ़ियों को बताइएगा कि मनीष राय क्या था, ठीक है ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि क्या स्ट्रगल किया। एक था मास्टर, ठीक है, जो अकेले लड़ जाता था। ठीक है, चलो कोई नहीं। 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 160, सबसे छोटी बतानी है। चलो सबसे छोटी बतानी है तो कुछ करना ही नहीं है, हमारा 107 लिख लेंगे, 107 लिख लेंगे, क्योंकि 14 है और ये एक सम संख्या नहीं है, तो 14 है तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जगह होगा। अब इधर सम संख्या ढूंढते चलेंगे, तो 106 मिलेगा, 104 मिलेगा, 102 मिलेगा, 100 मिलेगा, 98 मिलेगा, 96 मिलेगा, और 94। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 94। जाना, किसी को ये ट्रिक पढ़ा देना, ठीक बीच वाली नंबर होती है। मैंने क्या बोला? 107 नंबर ठीक बीच में 14 संख्या होगी, तो 3 4 5 6 7 इधर होगी, 2 3 4 5 6 7 इधर होगी। तो हमको इस क्रम में, क्योंकि ये एक सम संख्या है और सम का एवरेज एक सम 14 कंसेक्यूटिव है, तो कभी भी ये सम नहीं आ सकता, एक विषम संख्या ही आएगी, और वो ठीक बीचों बीच में आएगी। तो 7 इधर और 7 इधर, तो इसके बगल में सम ढूंढना शुरू करेंगे। 106 से लेके हमने 94 देख लो, ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा 94। बस जस्ट सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग चल रहे हैं। 8 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दे और अंतिम 4 में 3 की कमी कर दे,
तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, देख लो फर्क क्या पड़ेगा। 8 पे 45 है, इतनी बात याद रखो। तो तुम्हारा इधर से 20 बढ़ रहा है, क्योंकि 4 गुणे 5 में बढ़ा रहे हो 20, और 4 गुणे 3 की कमी कर रहे हो, यानी 12 माइनस कमी कर रहे हो। तो कितना बढ़ा, 8 पॉजिटिव हो रहा है। 8 इन 8 नंबरों पे फर्क डालेगा, यानी +1 की वृद्धि। तो 45 में +1 की वृद्धि कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 46। जाना, ऐसे कहना है ऐसे कि हम मनीष राय के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। मेरी क्लास बोरिंग हो सकती है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट कभी भी बोरिंग नहीं हो सकते। इस पर मैंने बहुत समय दिया है। 20 छात्रों का औसत है, 5-6 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, जिनसे औसत आयु में 20 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 20 वर्ष हो जाती है, हमें वृद्धि हो जाती है, टेंशन हो गया। 20 छात्र हैं, 5 छात्र हो गए, ध्यान से समझना। 25 छात्रों के औसत आयु में ये 20 हो जाते हैं, ये 18 थे। चले, ध्यान से समझिएगा, ये 18 थे, ध्यान से चले। 20 छात्रों के 5 नए छात्र समूह के साथ, जिससे औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। तो 5 नए छात्रों का औसत बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आएगा 2, मतलब 2.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक भाई, कह सकते हैं। तो 2.5 से इसको भी डिवाइड करिए आप। 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8। 2.5 से डिवाइड करेंगे ना, अरे भाई 5 बराबर 2, तो 20 बराबर कितना, 4 गुना, तो इसका 4 गुना 8 ही होगा। अब ये कम है तो ये ज्यादा, आंसर क्या होगा 28। जाइए आप गुणा करते रहिए, चलिए गुणा करिए, गुणा करने वालों। ठीक है, तो आज के लिए देखो एसएससी यहीं पे था। कल हम रेलवे के साथ अगर टाइम मिलेगा तो रेलवे के साथ आएंगे। बस यही आपसे कहना है कि थोड़ा सा आप लोग वर्क कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड मेरे ऊपर भी है। और आप लोग से दुआ है कि आप जिसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, कि एक अच्छी मुहिम तक हम लोग जा सकें। क्योंकि देखो मैं अकेले लड़ रहा हूँ इस गोरखपुर में, मैं बार बार कहा हूँ कि इस गोरखपुर का इकलौता मैं टीचर हूँ जो अकेले लड़ता हूँ हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है, आप, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद आपकी करूँगा। तो कृपया करके आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले बैच में अच्छे से, अगले उसमें, अगले वीडियो में। और कल अच्छे दमदारी से एक वीडियो आएगी। तो थैंक यू आज के लिए, बस।